सत साहिब, जो हम बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी पे विचार कर रहे हैं, तो हमने पीछे एक साखी ली थी कि गरीब कहाँ नानक दादू होते, कहाँ ज्ञानी हरदास, कहाँ गोपी चंद भर्तरी, यह सब सतगुरु पास। तो नानक साहब जी के विषय में, दादू साहब के विषय में तो संपूर्ण वाणी भी है और गोपी चंद भर्तरी के विषय में भी पूरी जानकारी है। पर कुछ ने पूछा, भाई आपने कहा था कि हरिदास की कथा बताएंगे, तो पहले वो बताओ। तो आज हम हरिदास जी की साखी लेते हैं। हरिदास जो थे एक महान पंडित थे, शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। इन जैसा शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता कहते हैं भाई बहुत ही कम पैदा हुए हैं। जब हिंदुस्तान पे अकबर का राज था, उस समय स्वामी श्री हरिदास जी ये हुए हैं और इन्होंने अखंड ब्रज में, वृंदावन में अपना निवास बनाया था। और इनकी सबसे बड़ी पहचान हो तो इनका शिष्य हुआ, उसका नाम था तानसेन, जो अकबर के दरबार में अकबर के 9 रत्नों में से एक था। कौन? तानसेन। तानसेन स्वामी हरिदास जी का शिष्य हुआ था। तो एक बार हुआ क्या कि अकबर हर रोज तानसेन का संगीत, उनकी आवाज सुनता था, बड़ी प्रशंसा करता, भाई वाह तानसेन वाह। कहते हैं तानसेन में ये खूबी थी कि वो जब राग दीपक गाते थे तो बुझे हुए दिए भी अपने आप जगने लग जाते थे। राग दीपक जब गाई जाती है तो ऐसा उनका शास्त्रीय संगीत था, ऐसी उनकी कला थी। तो एक दिन बातों बातों में अकबर ने तानसेन से कहा कि हे तानसेन, तू इतना मधुर गाता है, इतना तेरे को संगीत की जानकारी है, तू तो बहुत विशाल है, तेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि तानसेन ने कोई पास पड़े पानी में अपनी उंगली डुबोई और बाहर दिखा के कहने लगे। जब उंगली पानी में भीगी तो एक बूंद नीचे पड़ी। कहते हैं कि हे बादशाह सलामत, हम तो एक पानी की बूंद के जैसे हैं। इस दुनिया में अगर कोई शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता है तो वो तो हमारे गुरुदेव है। अकबर ने भी कहा, भाई तू भी जब इतना अच्छा गाता है, इतना तेरे को जानकारी है, तो तेरे गुरु के पास तो मिलना चाहिए, वो तो कहीं और ज्यादा जानकार होंगे। इसलिए हे तानसेन, चल अब अपने गुरु से मिला। तानसेन भी सोच रहा है भी ये उल्टी तूने क्या गले में डाल ली, क्योंकि स्वामी हरिदास जी का नियम था कि वो कभी भी ब्रज और वृंदावन छोड़ के कहीं आते जाते नहीं थे। अखंड ता जीवन उन्होंने वहां पर रहने का, ब्रज में रहने का, वृंदावन में रहने का एक संकल्प था उनका। बहुत कृष्ण उपासक थे, भगवान कृष्ण का उन्होंने विग्रह प्रकट कर लिया था और पूरे तन में थे राधे राधे उस श्याम के दीवाने थे। तो किसी राजा से मिलना, किसी का हुक्म मानना, ये तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। और किसी से मिलने जाए, किसी का हुक्म मान के स्वामी हरदास जी ऐसे तो मतलब ही नहीं। और किसी मुसलमान से मिलना तो स्वामी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो कहते हैं भाई तानसेन सोच रहा भी ये तो झमेला गल में डाल लिया तूने बोल के। एक दो बारी तानसेन ने बात घुमाई भी,
परंतु अकबर को शक हो गया भी कोई ना कोई जरूर बात है। अकबर जो तानसेन के पीछे पड़ गया, भाई नहीं भाई, चल तेरे गुरु को बुला, उसका संगीत सुनेंगे। तानसेन को भी पता लग गया भी अकबर जो है हट हट कर लिया इसने, जिद हो गया इसका, ये जिद्दी बहुत है। क्योंकि तीन तरह के हट इस दुनिया में मशहूर, चार तरह के हट इस दुनिया में मशहूर है। एक है राजहट। जब कोई राजा किसी बात की जिद कर लेना, चाहे नुकसान हो, चाहे कितना मर्जी कुछ हो जाए, उसने वो राजहट पूरा करना है। राजा ने अपना अपना हट, अपनी जिद पूरी करनी है। इसी तरह औरत अगर किसी बात की जिद कर ले, इसको शास्त्रों में बोला गया तिरिया हट। अगर ये औरत किसी बात की जिद कर ले तो ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ेगी, इसको कहते हैं तिरिया हट। और तीसरा हट मारा ने बताया बाल हट। अगर एक बचपने में एक बच्चा किसी चीज की जिद कर ले तो उस बच्चे को उससे कहीं अच्छी सुंदर चीज खिलौना दे दो, पर उसकी जिद वहीं रहेगी, और जब तक उसको वो वस्तु नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं मानने वाला, रोने ही लगता रहेगा। ये तीन हट हैं। और चौथा हट महाराज ने गिना है, कई शास्त्रों में लिखा भी है कि इन तीन हट के अलावा एक चौथा हट भी है, वो होता है योग हट। अगर कोई योगी साधक किसी बात को ठान ले, किसी बात की जिद कर ले, तो वो भी अपनी बात पूरी करके ही मानते हैं। तो ये चार हट इस दुनिया में मशहूर है, और अकबर ने कर लिया राजहट। तो तानसेन को बहुत ज्यादा मजबूर हुआ, भाई ये क्या हो गया। बीरबल से भी सलाह की। फिर तानसेन ने कहा महाराज कि हाँ, कि ऐसे है भी, मजबूरी ये है भी, गुरुदेव आते नहीं है। अगर उनको बुला भी लिया तो वो अपनी मर्जी से संगीत सुनाए कि ना सुनाए। तो कुछ रास्ता रास्ता महाराज एक ही है। अगर आप एक सिंपल सेवक साधारण बन के मेरे साथ चलो, जहाँ गुरुदेव रहते हैं वहां चलते हैं। अगर उनकी कोई मौज हुई तो संगीत सुना देंगे। परंतु एक बात का ध्यान ये रखना है कि आपने वाह वाह नहीं करनी है, वहां पे खुशामद नहीं करनी है, और ना ही किसी को ये पता लगना देना है कि मैं एक मुगल हूँ, एक राजा हूँ। एक साधारण सेवक बन के, मंदबुद्धि सेवक बन के मेरे साथ चलिए, तो देखते हैं फिर जल के। ज्यादा बातों में क्या बात है कि अकबर ने तानसेन की यह बात मान ली। तानसेन की बात मान के अकबर और तानसेन दोनों स्वामी हरिदास जी के पास गए। ब्रज में गए, राजा राधा रानी के धाम में गए। कहते हैं स्वामी हरदास जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने जो उनका नियम था वे सही करते रहे। तो 2 दिन हो गए। कहते हैं कि स्वामी जी ने कोई भी गायन नहीं किया। उधर अकबर कह रहा है भाई तानसेन, ये स्वामी जी गा नहीं रहे। वो बोले भी उनकी मौज होती है तो गाते हैं, उनकी मौज है, जैसे उनको आदेश होगा उस मालिक का वैसे करेंगे, कहना नहीं है। तो फिर तीसरे चौथे दिन तानसेन थोड़ा सा गाने लगे, राग भैरवी गाने लगे, और उसमें कुछ त्रुटियां करने लगे, गलत मतलब गलत थोड़े से उच्चारण किए शब्द। तो स्वामी हरदास जी हंस के मुस्कुराने लगे, कहने लगे तानसेन, तू अगर मेरे से सुनना चाहता था तो बोल देता, ये त्रुटियां करने की क्या जरूरत थी तेरे को। जब उस मालिक की मौज होगी तो हम सब मिलके गाएंगे। फिर ऐसा बांके बिहारी की कृपा हुई कि सब ने मिलके स्वामी जी का गायन सुना। और इतना मधुर, इतना संगीत में गायन सुन के
बल जिसने भी जो भी स्वामी हरदास जी का संगीत सुनता था, गायन सुनता था, वो तो एक पल के लिए वहीं ठहर जाता था, उसको दुनिया की कोई भी सोधी नहीं रहती थी। अकबर ने जब ये सुना तो वो वाह वाह करने लग गया। और स्वामी जी को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा भी ये कौन है, मेरे सामने हाजिर करो इसको। अकबर को स्वामी जी के सामने आए, सारा भेद खुल ही गया। तो अकबर को एक अहंकार हो गया। वो बोला स्वामी जी आप बहुत अच्छा गाते हो, आप संगीत में गाते हो, मैं आपको कुछ भेंट दे के रहूंगा। स्वामी जी ने कहा भी नहीं, हम ऐसा नहीं है, तू चला जाए यहाँ से। पर अकबर भी राजहट था उसका भी कि नहीं नहीं स्वामी जी, कुछ ना कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा भी ऐसे करो, इसको बोलो भाई जमुना के किनारे है ना जो सीढ़ियां लगाई हैं वो सही करा दे, और अपने सेवकों को साथ में भेज दिया। तो जब ये अकबर वहां पर गया ना, वो देख के अकबर ने हाथ जोड़ लिए वहीं पे, क्योंकि वहां पर जो स्वामी जी ने सीढ़ियां बनाई थी ना, उसमें इतने बेशकीमती अनमोल हीरे लगे थे। ये उनकी कोई लीला थी स्वामी हरदास जी की। उनमें ऐसे ऐसे बेशकीमती हीरे थे कि अकबर के पास उन उस जैसे 5 हीरे भी नहीं थे जो सीढ़ियों में लगे हों। वहां पे तो सैकड़ों की तादाद में हीरे लगे थे। तो अकबर ने वहीं से स्वामी जी को प्रणाम किया और फिर नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, क्षमा मांगते हुए अकबर वापस आया। वापस आके तानसेन से बोलता है कि तानसेन, कि हाँ जी महाराज, कि तेरे में तो गाने का सुर ही है नहीं, तेरे में गाने का सुर है नहीं, स्वामी जी के मुकाबले में तू तो जीरो भी है। तो तानसेन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बहुत ही मशहूर जवाब दिया कि हे राजन, हे बादशाह सलामत, मैं तो इस धरती के छोटे से टुकड़े के राजा के बादशाह के लिए गाता हूँ। तो मेरी आवाज में और मेरे संगीत में वैसी ही होगी। और मेरे गुरुदेव हैं वो अखंड ब्रह्मांड नायक, जो उसने ये सारी सृष्टि बनाई है, इस पृथ्वी देश जैसी हजारों करोड़ों जिनकी पृथ्वियां हैं, उस बांके बिहारी लाल के लिए गाते हैं, उनकी मौज होती है। मैं तो एक छोटे से राजा के लिए गाता हूँ, और वो ब्रह्मांडों के महान ब्रह्मांडों के जो नायक है उनके लिए गाते हैं। तो भाई उनकी कृति तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर और भी बातें चली। तो तानसेन ने समझाया कि हे राजन, हे बादशाह सलामत, मैं तो आपसे कुछ मांगने के लिए, आपसे कुछ प्राप्त करने के तमन्ना से गाता हूँ, साकाम गाता हूँ। परंतु मेरे गुरुदेव जो हैं स्वामी हरिदास जी हैं, वो तो उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर पल उनमें ही रमन है उनका। उनके जीवन में राधा रानी और भगवान बांके बिहारी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए उन जैसा तो हम कभी सपने में भी नहीं बन सकते। वो तो अथाह समुंदर है और हम उस समुंदर की एक बूंद भी नहीं है। तो स्वामी हरिदास की महिमा बहुत तानसेन ने भी बाद में बताई। तो ऐसे थे स्वामी हरिदास। कहते हैं जब स्वामी हरिदास जी गाते थे ना, तो लिखा है शास्त्रों में, कहा है कि स्वामी हरिदास जी जब गाते थे तो राधा रानी और बांके बिहारी उनका संगीत सुनने आते थे। इतनी अपार महिमा स्वामी हरिदास जी की गाई गई है। तो ऐसे थे स्वामी हरिदास। और महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी कह रहे हैं कि कहाँ नानक दादू होते, कहाँ ज्ञानी हरिदास, कि नानक साहब जैसे, दादू साहब जैसे, स्वामी हरिदास जैसे, गोपी चंद भर्तरी जैसे, जिन्होंने अपना सर्वस्व उस ईश्वर के लिए, उस कुल मालिक को अर्पण कर दिया,
और एक जीवन, संपूर्ण जीवन जो है उस मालिक की कृति में ही बिताया। नानक साहब ने, दादू साहब ने, स्वामी हरिदास जी ने, गोपी चंद भर्तृहरि ने अपना संपूर्ण जीवन उस ईश्वर मालिक की महिमा में बिताया, उसकी महिमा ही करते रहे संपूर्ण जीवन। इनका इतिहास हम पढ़े ना, इन पांचों महापुरुषों का, तो इनका इतिहास एक ही लाइन में बोला जाए तो ये था कि इन्होंने अपनी हर एक श्वास उस मालिक के धन्यवाद में लगाई, उस मालिक के सिमरण में लगाई, उस मालिक की सेवा में लगाई। इसलिए जो जिसमें धन्यवाद का भाव आता है, हम तो मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम तो मांगने जाते हैं, हम तो इच्छा लेके जाते हैं, भाई बंगला हो, गाड़ी हो, कुछ धन हो जाए, नौकरी हो जाए, ऐसी इच्छा होती है हमारी। पर इन्होंने बिना इच्छा उस मालिक की महिमा गाई और मालिक को संपूर्ण जीवन हर एक श्वास में इन्होंने अपने आप प्रकट कर लिया। नानक साहब, दादू साहब, हरिदास जी, इनके सामने परमात्मा प्रकट थे, क्योंकि ये हर पल संपूर्ण इनका समर्पण था, पूर्ण विश्वास था, पूर्ण प्रेम था। ऐसे थे स्वामी हरिदास जी महाराज। सत साहेब, सत साहेब।